हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वॉइस। क्योंकि इससे पहले हमने वॉइस की क्लासेस दे चुकी हैं जिसमें हमने बेसिक उसकी चीज़ें बताई हैं। क्या चीज़? उसकी पहचान, वो किस्म की उसके रूप, नियम, यानी कि वॉइस के क्या नियम हैं, क्या रूल है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ बता चुके हैं। फिर भी इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वॉइस क्या है? वॉइस को कहते हैं हिंदी में वाच्य, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। क्या चीज़? एक्टिव और पैसिव। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या मतलब हुआ है। देखिए, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। दरअसल यदि क्या देखते हैं एक्टिव वॉइस, यदि किसी वाक्य का कर्ता किसी का संपादन कर रहा हो, किसी क्या कह रहे हैं, किसी वाक्य का कर्ता किसी का संपादन कर रहा हो, यानी कि क्रिया कर रहा हो, संपादन यानी कि कार्य कर रहा हो, तो उस वाक्य को किससे, तो उस वाक्य की क्रिया, देखो, उस वाक्य की क्रिया को एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा। देखिए, इसमें सेंटेंस नहीं कहते, किसी का भी सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में नहीं होता। उसके उसके वर्ब होते हैं एक्टिव या पैसिव में। नेक्स्ट क्या है कि पैसिव वॉइस, यानी कि यदि वाक्य कर्ता सक्रिय नहीं है, क्या चीज सक्रिय नहीं है, तो क्रिया का संपादन, और वो क्रिया का संपादन नहीं कर रहा है बल्कि क्रिया उसी पर संपादित हो रही हो, तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए क्या चीज़, एक सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि इसमें भी सेंटेंस लिया था, पिछले में भी एग्जाम्पल, चूँकि इसको हमने क्या कर रिवाज कर रहे हैं तो समझते हैं। मान लीजिए कि दो सेंटेंस, क्या चीज़ कि राम, तो ये रामा क्या पढ़ाता है, कह रहे पढ़ाता है, रमा पढ़ाता है, और दूसरा कह दें कि रामा पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ाया जाता है। देखिए, दो चीज़ें सेंटेंस में, इसमें कह रहा है कि रमा पढ़ाता है, ठीक है, और इसमें कह रहा है रमा पढ़ाया जाता है। इसमें तो ये कार्य कर रहा है खुद पढ़ाने का, यानी कि यहाँ खुद टीचर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट बन जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा की जा रही है। रमा पढ़ाता है यानी कि खुद कार्य कर रहा है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है ना, ये कोई कार्य कर रहा है, लेकिन वहीं पर क्या कहे, रमा पढ़ाया जाता है, ठीक है, इससे पढ़ाया जाता है। देखिए, इसमें एक चीज़ें कही जा रही है। देखिए, इससे ये साबित होता है कि पहले तो देखिए, हम जब एक्टिव में देखते हैं, ये क्या है, एक्टिव में है, और ये क्या है, पैसिव में, ठीक है। तो पहले का एक्टिव वॉइस में ये दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हम सब्जेक्ट पे गौर करते हैं, लेकिन वही जब बात करते हैं पैसिव की, तो उसमें क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे गौर की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए, इसे कुछ नियम रेगुलेशन है जो कि पिछले पढ़ चुके थे, चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। कह दे कि एग्जाम्पल क्या कि मोहन मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है। इसको देखिएगा, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या कह रहा है कि मोहन मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है, मोहन को प्रतिदिन, ठीक है, पीटा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले कि पेड़ लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि खिड़कियां तोड़ी जा रही है, ठीक है, तोड़ी जा रही हैं। बस 3 सेंटेंस पे गौर करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है। देखिए, पहली बात कि आप एक्टिव और पैसिव को पहचाना सीखें, तब ना एक्टिव पैसिव को इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। पहले पहचानिए तो सही कि कौन सा सेंटेंस किस में है, एक्टिव में या फिर पैसिव में है। देखिए, पहला सेंटेंस दिख रहा है कि मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है। नेक्स्ट है कि पेड़ लगाया जा रहा है और खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं। पहले वाक्य में कर्ता मोहन है, क्या चीज़, कर्ता मैंने है, जो कि क्रिया का संपादन नहीं कर रहा है बल्कि पीटाने का या फिर पीटने का काम उसी पर संपादित हो रही है। क्या? क्योंकि मोहन को प्रतिदिन पीटा जा रहा है। अतः इस वाक्य को किस में कहेंगे, हम कहेंगे कि ये वाक्य किस में है, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है, ठीक है, यानी कि इसी पर स्वयं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पेड़ लगाया जा रहा है। क्या? कि पेड़ लगाया जा रहा है। इस वाक्य में कर्ता पेड़ है, ठीक है, पेड़ है जो कि कुछ नहीं कर रहा है बल्कि उसी पर लगाने का कार्य संपादित हो रही है। क्या है कि लगाया जा रहा है। तो अब बताए किसे किस में है, पैसिव में है या एक्टिव में है, ये हो जाएगा पैसिव, ठीक है, ये भी किस में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं। क्या? खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं। यहाँ करता क्या है, खिड़कियां है, क्या है, खिड़कियां, जो कि तोड़ने का काम नहीं करे, जो कि तोड़ने का स्वयं काम नहीं करें बल्कि उसे तोड़ने का काम की जा रही है। तब इसको क्या किस में कहेंगे, तब ये भी किस में है, ये भी सेंटेंस, इसका भी कार्य, इसका भी ये किस में है, ये भी क्या है, पैसिव में है, ठीक है। मतलब कि चीज़ें जिस पर अगर हो रही है,
जिस पे हो रही है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कर्ता कोई किसी का कार्य झेल रहा है, ठीक है, क्या कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसी कार्य का झेल रहा है, तब वो क्या कहेंगे कि वो पैसिव में है। अगर स्वयं कर रहा है तो क्या है, एक्टिव में है। चीज़ समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिख रही है, ठीक है, इसको पहचानने का प्रयत्न करें। लिखा है पहला सेंटेंस क्या है कि मैं प्यार कर रहा हूँ। क्या चीज़, मैं प्यार कर रहा हूँ, मुझे प्यार किया जा रहा है, उसने तंग किया और उसे तंग किया जा रहा है, मैं मदद करूँगा। इस चीज़ों को ज़्यादा कौन से सुनिएगा, ठीक है, कि क्या कौन सी, देखिए इसमें पहचान क्या करना है कि कौन एक्टिव है और कौन क्या है, पैसिव है, ठीक है। पहला क्या है कि मैं प्यार कर रहा हूँ, ये यहाँ कार्य स्वयं स्वयं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। एकदम चीज़ें एक्टिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मुझे मुझे प्यार किया जा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको कोई किसी को प्यार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है, जैसे मान ली कोई बालक है, उसको क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कि मुझे प्यार किया जा रहा है, तो यहाँ पर किसी दूसरे के द्वारा उस पर की जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव, ठीक है। नहीं क्या है, नेक्स्ट क्या है कि उसे तंग किया गया, उसने तंग किया। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है कि उसने तंग किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने तंग किया, एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उसे तंग किया जा रहा है, यानी कि उसी को तंग किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव, ठीक है, झेल रहा है ना। नेक्स्ट क्या है कि मैं मदद करूंगा, क्या करें, मैं मदद करूंगा, यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। समझ में आ गया बात को। देखिए ये तो चीज़ होगी आपको समझने की बातें। अब चलिए इसी को देखते हैं क्या चीज़, अब ट्रांसलेशन सीखते हैं। ओके, तो पहला देखिए इस चीज़ को देखिए, एक्टिव और टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और टेंस एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। पहली चीज़ है, हम टेंस में क्या पढ़ते हैं, टेंस में पे पढ़ते हैं कि कर्ता ने क्या किया, यानी कि वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट ने कैसे, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट पे पूरा फोकस होता है। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में, यानी कि वॉइस में हम सब्जेक्ट छोड़ हम किस पे करें, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे कार्य कर ध्यान देते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है। तो यानी कि हम इसमें किसको पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, और इसे क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। तो यानी कि देखिए एक दूसरे के क्या रिलेटिव हैं। अगर हम इसको जानेंगे, टेंस जाने रहेंगे, तभी हम क्या वॉइस पढ़ सकते हैं, वॉइस को समझ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले टेंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, प्लेलिस्ट में टेंस मौजूद है, आप पहले उसको देखें, उसके बाद आपका इंतजार हम यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद अब दिखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्या चीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। देखें इसका पैसिव एक्टिव में, देखिए एक्टिव यानी कि टेंस, एक्टिव या फिर कह सकते हैं इसको टेंस, ठीक है। और ये है क्या, पैसिव यानी कि वॉइस। ओके, समझ में आ गया। ये है एक्टिव वॉइस, जिसका क्या ऐसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट V1 और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका पहचान क्या होती है, जिस भी वाक्य क्रिया में तातेती है, तातेती आती हैं, सब क्या, ठीक है, ताती जाते हैं ना, जैसे करता है, करती है, इस तरह की। और वही पैसिव में कहा जाता है, देखिए ये हो जाता है ऑब्जेक्ट पहले, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना लास्ट में था, और वहीं पैसिव में कहा जाएगा पहले। यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ था, पहले, एक्टिव में, तो देखिए वॉइस में किस कहाँ चला जाएगा, पीछे, ठीक है, दिख रहा ना। यानी कि क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट ना हो जाएगा जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया चीज़ें, ये चीज़ यहाँ जाएगा, चूंकि ऑब्जेक्ट ही रहेगा लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे, इसको समझने के लिए हम लगा दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया पहचान। अब कुछ देखते हैं इसका सेंटेंस। ओके, तो बच्चों ये है सेंटेंस, ठीक है, इस पे डिपेंडेड, इस पे आधारित क्या है कि पेड़ लगाए जाते हैं। देखिए पेड़ लगाए जाते हैं, ये किस में है, ये सब पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है, और इसको बनाना है। देखिए ऐसी उसी को एक्टिव वॉइस में क्या कह सकते हैं कि पेड़ लगाए जाते हैं, तो क्या पे, देखिए इसका पहचान क्या होती है, जिस भी लास्ट क्रिया के अंत में ताती होते हैं, ठीक है, तो क्या है, पेड़ लगता है, ठीक है, गेहूँ उपजाया जाता है, तो क्या हो जाए, गेहूँ उपजता है, तो ये चीज़ बन जाए, लेकिन उपजता है, और यहाँ पर हो जाएगा उपजाया जाता है, यहाँ पर पेड़ लगता है, यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर घोड़े बेचे जाते हैं, तो यहाँ पर घोड़े बिकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने पैसिव वॉइस बता दी, यानी कि हम सीधे ऑब्जेक्ट पे हमने फोकस किया, यानी कि घोड़े पर डायरेक्ट, ठीक है, उपजाया, लगाया, ठीक है। तो इसको किससे बनाते हैं, सामने आपके स्ट्रक्चर दी गई है, क्या चीज़ कि पहले ऑब्जेक्ट जो कि है, उसके जो कि देखो ऑब्जेक्ट चूँकि सब्जेक्ट बन चुका है, और इसके बाद क्या है, इज़ MR, उसके बाद V3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए
पैसिव वॉइस में कोई भी वर्ब, ठीक है, किस में होगा, तीसरे पार्ट में होगा, ठीक है। यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है यहाँ पे, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ क्या 3 और 3 6 9 का ही बनता है। क्या चीज़, सिर्फ 9 का, बाकी 4 का नहीं बनता है, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं, देखिए कौन कौन से बनते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस इसका। उसके बाद देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके। उसके बाद देख लिए नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। बस इन्हीं का ही बनता है, और जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन सभी का नहीं बनता। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो उसका नहीं बनता, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नहीं बनता, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज चलिए बनाते हैं पहले, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्री। इसमें क्या है, ट्री। इसके बाद क्या है, इज MR क्या लगेगा, पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्री आर। इसके बाद लगाए जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लांटेड, ठीक है। जिसका वर्ब का 3 फॉर्म क्या, प्लांटेड। देखिए ट्री आर प्लांटेड, यानी कि पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या है कि गेहूँ उपजाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वीट। गेहूँ का हो जाएगा, वीट इज ग्रोन, ग्रो का ग्रोन। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ घोड़े बेचे जाते हैं, क्या बेचे जाते हैं, क्या घोड़े बेचे जाते हैं, क्या हो जाएगा, हॉर्स आर। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, हॉर्स आर क्या हो जाएगा, सोल्ड, SOLD, सोल्ड हेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा, हॉर्स आर सोल्ड हेयर। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी पढ़ाई जाती है, क्या हो जाएगा, हिंदी इज क्या हो जाएगा, टॉट, ठीक है। टीच क्या हो जाएगा, टॉट। समझ आ गया, बन गया। देखिए ये चीज़ कितनी आसान है। चलो देखिए इसका नेगेटिव और इसका वेट इंटीग्रेटिव, ओके। देखिए ये है उसी का क्या, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए उसके बाद हम इसमें बस क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ओके। किसके बाद, इज MR के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, सब जानते हैं। चलिए बनाते हैं। पहला सेंटेंस है कि उसे नहीं पीटा जाता है, क्या, उसे नहीं पीटा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट बीटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ सिर्फ क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, क्या हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश, क्या हो जाएगा, हिंदी इज नॉट टॉट हियर, ठीक है, टॉट हियर। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या कि हरे पेड़ नहीं काटे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन ट्रीज आर नॉट कट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अमीरों की सहायता नहीं की जाती, तो क्या हो जाएगा, द रिच, ठीक है, द रिच आर नॉट हेल्प्ड, ठीक है, द रिच आर नॉट हेल्प्ड। बन गया। देखिए कितना आसान रहा। देखिए इसमें बस आपका, देखिए V3 किस में लगता है, इसमें वर्ब V3 में होगा, ठीक है। बस इसमें कितना आसान है। और क्या है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस चीज़ें चेंज, इधर का इधर हो जाएगा और बाकी सब वही हो जाएगी। समझ आ गया। चल देखते हैं अब इंटरगेटिव। देखिए बच्चों ये है क्या है, इसी का इंटरगेटिव सेंटेंस क्या है कि मुझे क्या उसे पढ़ाया जाता है, क्या मुझे नहीं पीटा जाता, क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या हमारे देश में लोहा त्योहार नहीं की जाती। तो इस तरह के सेंटेंस किसमें बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं। और ये सब क्या है चीज़ें, पैसिव वॉइस है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। और ये क्या है, पैसिव। एक्टिव इसमें एक्टिव किस कौन से होते हैं, एक्टिव होते हैं क्या चीज़, सब टेंस, यानी कि हमने एक्टिव पढ़ चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, पैसिव, ठीक है। इस चीज़ को तनिक भी डाउट में ना रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस है, क्या उसे पढ़ाया जाता है, क्या उसे पढ़ाया जाता है, क्या हो जाएगा, इज। देखिए इज MR पहले लगा देंगे ना, सब जानते हैं टेंस में क्या पढ़ा आपने। देखिए हर बार कह रहे हैं कि अगर टेंस में नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ जाएं पहले टेंस को पढ़ें, उसके बाद इस क्लासेस को देखें, क्योंकि ये क्लासेस टेंस पे अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आने वाली। क्योंकि हम इतना ईजी समझा रहे हैं तो ये भी समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले हम कहेंगे कि आप पहले जाए टेंस को देखें, टेंस की पूरी क्लासेस देखने के बाद ही आप वॉइस को हाथ लगाएं, ठीक है। आपका वीडियो कहीं नहीं जा रहा, वीडियो पर पढ़े, आपका हम यहीं पर इंतजार करेंगे हर दफ़ा, ठीक है। जाएं और पहले उसको चेकआउट करें। तो चलिए पहला क्या है कि
क्या उसे पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा इज़, देखिए इज हमारा पहले लगाने की क्या हो जाएगा इज़ ही, टीच का क्या हो जाएगा टॉट, ठीक है, इज़ ही टॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या मुझे नहीं पीटा जाता, तो क्या हो जाएगा एम आई नॉट बीटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या हो जाएगा आर द चिल्ड्रेन टॉट, ठीक है, टीच का टॉट, ठीक है। देखिए है कि हमारे देश में लोहा तैयार नहीं की जाती, तो क्या हो जाएगा इज आयरन, ठीक है, इज आयरन नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री, ठीक है। देखो बच्चों कितना इजी से बना हम लोग हैं। देखिए इसी तरह की चीज़ें हम इसे पढ़ने वाले हैं। खैर ये तो हमने क्या देखा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन आने वाले क्लासेस में हमने पूरे को देखेंगे। ओके, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।